अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शुगुफ्ता मैम बोल रही हूँ। तो आज मैं आपको यानी 9th क्लास को आबिद मनावरी की गज़लें जो हैं उसकी 2 गज़लें हैं आपकी उर्दू किताब में। तो आज मैं आपको पहली गज़ल समझाऊंगी जिसमें 5 मिसरे हैं, 5 अशार हैं, 1 2 3 4 5। तो आज मैं आपको ये पहली गज़ल जो है समझाऊंगी। बातिन की आँख से जो कभी देखता हूँ मैं, लगता है जैसे खुद से भी ना आशना हूँ मैं। तो यहाँ पर शायर जो है बातिन यानी कि बातिन का मतलब है अंदरून दिल। इंसान जब अपने आप को दिल की आँख से देखता है, शायर कहता है ये कोई ऐसा होता है इस दुनिया में कि जो अपने आप को खुद परखने की कोशिश करता है, खुद जानने की कोशिश करता है। तो शायर भी वही करता है, वो अपने आप को दिल की आँख से देखता है कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैंने आज तक किया है दुनिया में। तो उस वक्त लगता है जैसे खुद से भी नाआशना हूँ, उसे लगता है जैसे मैं अपने आप को जानता ही नहीं हूँ, जैसे वो वाकिफ नहीं है अपने आप से, कि कभी भी मतलब उसने अपने आप को जाना ही नहीं। कि यही कहता है शायर कि जब भी मैं अपने आप को दिल की आँख से अपने आप को परखने की कोशिश करता हूँ, अपने आप को जानने की कोशिश करता हूँ, तो उस वक्त मैं अपने आप से नाआशना पाता हूँ, यानी कि जैसे मैंने कभी अपने आप को जाना ही नहीं। फिर है दूसरा, इस दर से खाली हाथ ही पलटा है हर कोई, दस्ते सवाल लेके कहाँ आ गया हूँ मैं। दस्ते सवाल हुआ सवाल लेके हुए हाथ। यहाँ पे शायर कहता है मैं अपने महबूब के दर पे जब गया तो सवाल लेके हाथ, तो वहाँ से मैं फिर खाली हाथ वापस आया। शायर कहता है इस दर से खाली हाथ ही पलटा है हर कोई, यानी मेरे महबूब के दर से, मेरे महबूब के दरवाजे पर जो भी आता है, जो भी मतलब कुछ मांगने के लिए आता है महबूब के सामने, महबूब यानी अल्लाह ताला, तो हर कोई मायूस होकर वापस लौट आता है। तो मैंने भी अपने सवाल लिए हुए हाथ महबूब के सामने मतलब गया, मतलब महबूब के सामने अपने आप को सवाल लिए हुए हाथ अपने अल्लाह ताला के सामने गया, लेकिन वहाँ से फिर मैं भी खाली हाथ लौट आया। तो अपनी जगह पे उसे ये पछतावा हुआ कि मैं कहाँ आ गया हूँ। मेरा महबूब जो है पत्थर दिल है, जिसने मुझे अपने काबिल कभी समझा ही नहीं। फिर कहता है तीसरे मिसरे में, मुझको हवा उड़ा के जिधर चाहे ले चले। शायर यहाँ पे कहता है, शायर ने ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ें उठाई, जो भी दुख उठाए, उसको वो इस ज़िंदगी से नाउमीद हो चुका है। उसे इस ज़िंदगी से कोई लगाव नहीं रहा, इसीलिए वो अपने आप को तशबीह देता है एक पत्ते के साथ, क्योंकि एक पत्ता जब टहनी से अलग हो जाता है, दरख्त की टहनी से अलग होता है, तो उस वक्त हवा उसको जिधर चाहे ले जाए, तो पत्ता जो है एक तरह से बेबस होता है, वो उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाता है। तो इसी तरह शायर ने यहाँ तशबीह दी है अपने आप को एक पत्ते के साथ। वो कहता है कि मैं उस पत्ते की तरह हूँ जो शाख से गिर चुका है, टूटा हुआ है। तो यानी कि जिंदगी से शायर नाउमीद हो चुका है, जिंदगी से हार चुका है। अब ये हवा पर है, हवा पर दारमदार है कि वो मुझे जहाँ भी ले जाए, मुझे ले जा सकता है। मुझ सा भी सादा लूह ज़माने में है कोई। शायर कहता है क्या ऐसा कोई शख्स होगा जो मतलब सीधा साधा शख्स होगा इस दुनिया में कि अपनी तबाहियों पे भी खुश हो रहा हूँ मैं, कि जो अपनी ही तबाहियों पे खुशी का इजहार करे। वरना जो भी होता है इस दुनिया में, जो भी होते हैं वो मायूसी जाहिर करते हैं, वो दुख में मुब्तला होते हैं। मगर शायर कहता है, शायर की जिंदगी जो है, उसकी हालात जो है, वो कहता है मैं एक सीधा सादा शख्स हूँ इस दुनिया में, इस ज़माने में, कि जो अपनी ही तबाहियों पे, अपने ही गमों पे
خوشی کا اظہار کر رہا ہے، مسکرا رہا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو ایک طرح سے تیار رکھتا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ جتنا بھی اس کو آزمائے تو وہ اس کے لیے ہنس ہنس کر مطلب اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو جو آزما رہا ہے وہ بھی تیار ہے اس کے لیے۔ ہے ٹھیک یا غلط میرا انداز گفتگو؟ شاعر عابد جو کہنا تھا مجھے وہ کہہ گیا ہوں میں۔ تو شاعر یہاں اپنے آپ کو سے پوچھ رہا ہے، بول رہا ہے کہ عابد جو ہے یہاں تخلص دیا ہے اس نے چھوٹا سا مختصر سا نام کہ عابد کو جو کچھ بھی کہنا تھا وہ اس نے کہہ دیا، چاہے وہ ٹھیک ہے یا غلط۔ اس نے جو بات چیت کی، اس کا انداز جو ہے گفتگو کرنے کا وہ ٹھیک ہے یا غلط، اس سے شاعر کو کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ اسے جو کہنا تھا اس نے وہ کہہ گیا۔ اب کوئی کیا اس کو سمجھے، شاعر کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ اس نے جو دیکھا زندگی میں، اس نے جو جانا وہ کہہ گیا۔ تو اس میں شاعر نے بہت ساری ایسی باتوں کا ذکر کیا ہے۔ کبھی وہ اپنے آپ کو دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے، پرکھنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی وہ سوا لیے ہوئے ہاتھ اپنے محبوب کے سامنے جاتا ہے لیکن مایوس ہو کر واپس لوٹ آتا ہے، کبھی وہ اپنے آپ کو پتے کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، جس طرح ایک پتا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے شاخ سے اور وہ بے بس ہوتا ہے، ویسے ہی شاعر بھی اپنی زندگی میں بے بس ہے۔ تو کبھی وہ یہ کہتا ہے کہ جتنی بھی تکلیفیں اللہ تعالیٰ اس کو دے گا وہ ہنس ہنس کر وہ خوشی سے قبول کر لیتا ہے۔ تو ایسا سیدھا سادہ شخص بھی ہوگا جو مسکرا رہا ہے اپنی ہی تباہیوں پہ۔ پھر کہتا ہے لاسٹ میں کہ جو بھی عابد کو کہنا تھا وہ اس نے کہہ دیا۔ اب اس کا انداز گفتگو جو ہے غلط ہے، صحیح ہے، تو اس سے شاعر کو کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اس کو جو کہنا تھا اس نے وہ کہہ دیا۔ تو آج میں نے آپ کو یہ پہلی غزل عابد مناوری کی سمجھائی، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ باقی خدا حافظ۔